इत्र चढ़ाएंगे। ओम सर्वभूतहराय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम प्रवित्तये नमः, ओम निर्वित्तये नमः, ओम नियताय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम ध्रुवाय नमः, ओम श्मशानवासिने नमः, ओम भगवते नमः, ओम सुबीजाय नमः, ओम बीजवाहनाय नमः, ओम गजवाहवे। घुश्मेश्वर नाथ के सहस्त्र शिव रुद्राभिषेक के बाद अब यहाँ पर ब्राह्मणों का भोज कराया जा रहा है, जहाँ पर नेता पंडित सुधीर आजाद और अनुराग जी महाराज भी उपस्थित हैं। इनसे हम जान लेते हैं कि अब इसके बाद क्या होने वाला है और कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं। सबसे पहले नेताजी अनुराग जी महाराज से जुड़ेंगे। महाराज जी, कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया, सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ पे सुबह रुद्राभिषेक कराया गया और अभी भी अनवरत रूप से चल रहा है नमक चमक रुद्राभिषेक सहस्त्रधारा, जो कि मुझे लगता है कि हमारे जिले में के आसपास जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है उस प्रकार नहीं होता है। और सहस्त्र प्रकार से सारी चीजें व्यवस्था चल रही है। और यहाँ पे कमल आया है, उसी प्रकार बेलपत्र आया है, उसी प्रकार दूब चढ़ाई जा रही है, उसी प्रकार धतूर चढ़ाया जा रहा है, धतूर का पुष्प एवं फल चढ़ाया जा रहा है। सभी प्रकार की यहाँ पे सहस्त्र की श्रृंखला में चल रही है और सुबह से रुद्राभिषेक चल रहा है। इसमें कुश के रस का भी रुद्राभिषेक चल रहा है और मधु भी पंचामृत से भी किया जा रहा है और गंगा जल से भी किया जा रहा है, दूध से किया जा रहा है। नाना प्रकार की नाना चीजों से रुद्राभिषेक कराया जा रहा है। उसके बाद तदुपरांत यहाँ पे भंडारा का कार्यक्रम रखा गया और भंडारा भी बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। विशेष सहयोगी सुधीर जी इसके बारे में आपको विशेष श्रृंखला में बताएंगे। तो हम जुड़ेंगे पंडित सुधीर आजाद जी से। ये बताइए नेताजी कि आपको क्या लगा कि रुद्राभिषेक से, सहस्त्र रुद्राभिषेक से पूर्ण रूप से लाभ किस प्रकार से मिल पाता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो सहस्त्र रुद्राभिषेक हो रहा है, हमारे बड़े भाई परम आदरणीय परम सम्मानित श्री राकेश भैया जी की तरफ से आज का यह रुद्राभिषेक हो रहा है और उनके पूरे परिवार की तरफ से पिताजी श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी की तरफ से हो रहा है। आपको बताना चाहता हूं कि हम दोनों भाई एक माँ के बेटे तो नहीं हैं, लेकिन जैसे सगे भाइयों में प्रेम होता है उसी प्रकार हमारे बड़े भैया श्री राकेश पांडे जी, जो कि काशीपुर ताला सरिस्ताबाद के निवासी हैं, लखनऊ में आप व्यापार करते हैं, आप समाज सेवी भी हैं। आपका यह आयोजन है और हर वर्ष भव्य तरीके से आयोजन होता है। लगभग 1100 धाराएं लगातार लगभग 4-5 घंटे, जिसमें दूध और जल से रुद्राभिषेक होता है। कम से कम सैकड़ों माताएं लगती हैं और हमारे ख्याल से लगभग 100 ड्रम जल और कम से कम 200 लीटर दूध का जलाभिषेक होता है। उसके बाद उपरांत यहाँ पर भंडारे का आयोजन होता है, जो आप लोग देख रहे हैं। भंडारा यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है। तो नेताजी ये बताइए कि आपके निर्देशन में या कहा जाए कि आपके सहयोग से इतने बड़े बड़े कार्य घुश्मेश्वर नाथ धाम में हो रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सब बुद्धि बाबा घुश्मेश्वर और पवन सुत हनुमान जी की देन है कि वो हमारे दिमाग में वास करते हैं और हमको एक मोहरा बनाते हैं। हमको मोहरा बना के सब काम वही करवाते हैं। हम मोहरा हैं, मोहरा बना के हमको ये सब आयोजन करवाते हैं। बड़े भैया जी लखनऊ रहते हैं, तो उनका कार्यक्रम पूरा उनका है। हम सिर्फ यहाँ पर उनके छोटे भाई की तरह यहाँ का देख रेख कर रहे हैं। तो और आपको बताना चाहता हूँ, हमारे सुंदरकांड आयोजन समिति के जो है संरक्षक भी हैं। संरक्षक इस प्रकार हैं, जैसे मैं इतने सक्षम नहीं हूँ आर्थिक तरीके से, तो यह सुंदरकांड में जो है आर्थिक भी सहयोग होता है, उसमें पैसा भी लगता है। तो मैं एक बार भैया से बैठा था, इसे चर्चा किया, हम कहे भैया इतना संभव नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा? तो उन्होंने कहा छोटे भाई, जब भी जहाँ भी जरूरत हो आप आदेश करिएगा। यह सुंदरकांड आपने संकल्प लिया है समाज के नेतृत्व में, और मैं भी संकल्प लेता हूं कि राकेश भैया ने कहा कि जहां भी जरूरत पड़े आपको एक बार आदेश करिएगा। तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं। सुंदरकांड आयोजन समिति के संरक्षक भी हैं। हमारी तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि भी हुआ करते थे। हमारी तिरंगा यात्रा जब निकला करती थी तो उसके मुख्य अतिथि बड़े भैया श्री राकेश पांडे जी हुआ करते थे। बिल्कुल, आपकी तिरंगा यात्रा तो काफी वायरल वीडियोस आज भी अगर बात करें तो फेसबुक पे मिल जाएंगे, जिसमें लाखों युवाओं के साथ वो तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। सब बाबा घुश्मेश्वर नाथ और आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद साथ सहयोग की देन है कि मैं जिले में ऐसे ऐसे कार्य रामपुर खास में किया हूँ
यहाँ और कुंडा छोड़ दीजिए, अदर विधानसभाओं के जो विधायक हैं, जो मैं कार्य इतनी छोटी उम्र में 30 साल 31 साल की उम्र में जो कार्य इस रामपुर खास विधानसभा में कर दिया हूँ, अदर विधानसभाओं का विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत इतना बड़ा बड़ा कार्य नहीं किया है। ये घमंड नहीं, ये बाबा घोषणानाथ के आशीर्वाद से ये आत्मविश्वास बोल रहा है मेरा। अच्छा, ये बताइए कि अब इस सहस्त्र रुद्राभिषेक के पश्चात ये ब्राह्मण भोज का किस पैमाने पर किया जा रहा है? बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 1000-2000 आदमियों का ये भंडारा है। जैसे लोग आते रहेंगे उनको प्रसाद दिया जाता रहेगा, प्रसाद लेते रहेंगे, प्रसाद लेकर अपने अपने घर जाएंगे। अभी आपको पता है कि एक हफ्ते पहले ही यहाँ पर लगभग 10,000 भक्तों का भंडारा हुआ था, तो इसीलिए बहुत ज्यादा न करके लगभग 2000 आदमियों का ये भंडारा है। तो आप देख सकते हैं कि नेता पंडित सुधीर आजाद व अनुराग पंडित जी महाराज के निर्देशन में सारा कार्य आप देख सकते हैं कि चल रहा है। भक्त रुद्राभिषेक के दर्शन के पश्चात अब यहाँ पर भोजन कर रहे हैं और काफी बड़ी इस प्रकार के काफी बड़े धर्म से संबंधित व सनातन को प्रोत्साहन हेतु देने वाले कार्य लगातार ही चलते रहते हैं। पंडित सुधीर आजाद के द्वारा इसी घुश्मेश्वर नाथ धाम के सई नदी के किनारे लगभग 1100 दीप का जो दीपोत्सव किया गया था और उसके बाद अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा ये सारा व्यवस्था पंडित सुधीर आजाद के द्वारा ही लगातार चल रही है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पंडित सुधीर आजाद जो ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं उनको दक्षिणा देने का काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्म भोज को जो है संचालित किया जा रहा है और बहुत ही सुंदर और लुभावना दृश्य इस सहस्त्र शिव रुद्राभिषेक के पश्चात। और इन्हीं लोगों के द्वारा, जैसा कि आप कैमरे पर देख पा रहे हैं, चाचा जी हैं और काफी सारे इनके सहयोगी जन हैं, इन्हीं के द्वारा ये सारे कार्य संपन्न हो पाते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कैमरे पर किस प्रकार से ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं और बहुत ही आनंदमयी और मनमोहक दृश्य आपको घुश्मेश्वर नाथ धाम पर देखने को मिलेगा। और ऐसे कई सारे कार्य लगातार पंडित सुधीर आजाद व उनके साथी सहयोगियों के द्वारा लगातार किए जाते हैं, जो कि काफी सराहनीय और प्रशंसनीय है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सारे कार्य का संचालन किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा दृश्य हम आपको अपने कैमरे पर दिखा रहे हैं। ऐसे वीडियोस के लिए आप बने रहें लगातार हमारे साथ। ओनली ऑन अवध की बात।